कल वो 600 फीट वाला जिसमें न्यूमेरिकल था वो हो गया था। अगला नोट करो, अगला नोट करो। अब सुनो, इस पर टिक करो, इस न्यूमेरिकल पे टिक करो। इंपॉर्टेंट एग्जाम में तो पूछा गया है। इसको हम दो तरीके से लगवा देंगे, दो तरीके हैं इसको लगाने के। तुमको जो आसान लगेगा दोनों में से कोई भी तरीका तुम चुन लेना। आई बात समझ में? पहले जब शुरुआत करेंगे सॉल्विंग की फर्स्ट मेथड, फिर दोबारा इसी को क्या कर देंगे सेकंड मेथड, और काम बन जाएगा। प्रॉब्लम लिखना, अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, अ यूनिफॉर्म string of weight, a uniform string of weight W is suspended मेरे को ना बस इतना है, खाली फालतू वाली चीजों में हाथ नहीं लगाता। अगर यही नंबर मेरे जिम्मे होता ना, यही नंबर मेरे जिम्मे होता, जो रेगुलर क्लास बैठ रहा है उसमें और इनमें जमीन आसमान का डिफरेंस कर देते, तब इनको समझ में आ जाता कि एक क्लास की अहमियत क्या होती है। और हम इतना डिफरेंस करते ना कि अगर 10 नंबर का होता तो इनको 4 मिलता और जो क्लास में आता उसको 9, 9:30, 10 तक मिलता। और इनको हम 4 से ना 5वां न होने देते, चाहे जमीन आसमान एक कर देते ना। बस आदमी पागल होना चाहिए, सोर्स सिफारिश कुछ नहीं। आदमी पागल होना तो सामने वाला कौन खड़ा है, प्रधानमंत्री सोर्स लगाएंगे, नहीं सुनेंगे भाई, किसी को नहीं सुनेंगे। सोर्स लगाओ तुम। यहाँ आया बाइबल रूम में चिट्ठी चली आती है, फलाने के हैं नंबरवा चढ़ा दीजिए, चिट्ठी आ गई, फलाने के हैं, फलाने इनके संधि पढ़ने आए थे, ये कभी साल भर अपनी शक्ल नहीं दिखाए हैं, ये कॉलेज का नहीं जानते हैं, और उसके बाद फिर ये उठ करके चले आए हैं। इनको प्रैक्टिकल, इनको एक प्रैक्टिकल दे दो, ये एक प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। वो छोड़ो, ये कैलकुलेटर पे इंटीग्रेशन कर ले तो बहुत बड़ी बात है, कैलकुलेटर पे इंटीग्रेशन इनको नहीं आएगा। और ये लोग बाद में, यही लोग निकलते हैं और बाद में कहते हैं, पता है मेरे को इनसे इस बात की चिढ़ नहीं, क्लास नहीं आते, इनसे इस बात की चिढ़ है कि एक तो क्लास नहीं आते, दूसरा यहां से निकलने के बाद कहते हैं हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। अब जब ये इस बात को कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, हमारे यहाँ टीचर समझाता नहीं है, तो उसमें जो नहीं पढ़ाते वो तो ठीक हमारे जैसे लपेट उठते हैं। कहाँ पढ़ाते हो भैया? गणपत साहब में। अरे बड़ी बदनामी है गणपत साहब की भैया, लड़के कहते हैं पढ़ाया नहीं जाता है। वीडियो लेक्चर उठा करके देख लो, एक एक टॉपिक समझाने की कोशिश है। किसको लपेट दिए सबने? उसको भी लपेट दिए जो अपनी क्लास मेहनत से पढ़ा रहा है, उसको भी तुम लपेटे हुए हो। तो ये लोग ना, ये लोग व्यवस्था का कोड है, और व्यवस्था के कोड को पाला नहीं जाता, काट करके निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी लोग पाले हुए, हम क्या ही कर सकते हैं उसमें, पाले रहे लोग। मेरे जिम्मे होता ना एडमिशन ही ना देते, और दे देते तो 75% अटेंडेंस जब तक ना होती तब तक हम इनको एग्जाम में ना बैठने देते। रूल्स हैं, फॉलो नहीं कराए जाते। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है रूल्स बने बैठे, फॉलो नहीं कराए जाते, और जिस दिन अचानक से फॉलो कराए जाते हैं उस दिन छटपट हो जाती है। फिर उस दिन ये होता ना हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, फिर ये कहा जाने लगता है। रूल्स हैं, 75% अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है ना, 1% भी आपकी शॉर्ट हो गई, 0.5 भी शॉर्ट हो गई, यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम नहीं देने देगी। लेकिन नहीं, यहाँ अटेंडेंस होती ही नहीं है। व्यवस्था तो ये है ना, अटेंडेंस हो भी नहीं करेगी, होगी तो भी, नहीं होगी तो भी, चलता रहेगा सब कुछ। तो ये जो आ रहे हैं उनमें और जो नहीं आ रहे हैं उनमें तो वो बेवकूफ है जो आ रहे हैं, क्योंकि आने के बाद भी तुमको, और जो डेली आ रहा है वो वाइवा रूम में जाएगा तो उससे 4 सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, और 4 सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। 4 सवाल में उसने 2 का जवाब दिया, 2 का नहीं दिया, नंबर आपने काट दिया। तो जो डेली आ रहा है उसका आपने नंबर उड़ा दिया, और जो नहीं आ रहा है वो कोई फर्क नहीं, उसका उड़ भी गया तो भी तुम्हारे बराबर है, उड़ भी गया तो भी तुम्हारे बराबर है। और नहीं तो लाइब्रेरी क्यों उसको इशू करा दी गई? लाइब्रेरी फिर हमको इशू कराओ ना, हम रेगुलर आ रहे हैं, हमको 2 की बजाय हमको 4 किताबें मिलनी चाहिए। 2 उनको मिल रही है, 2 तुमको मिल रही है। वो आए लाइब्रेरी से किताब निकाल करके चले गए, तो वो तो किताब कम कर दी और 2 तुम्हारी कम हो गई। सीधी सी बात है, जो काबिल है और जो नालायक है दोनों के बीच में एक फर्क रखना पड़ता है। यहाँ फर्क ही नहीं रखते, सबसे बड़ी समस्या इस बात की, यहाँ फर्क नहीं। और जिस दिन रूल फॉलो होने लगता है उस दिन करना चालू कर देंगे, और बाहर निकलने के बाद हम ना जाने कितने लोगों को सुने हो बाहर निकलने के बाद हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। मेरे को अब चिढ़ लगने लगी इस बात से जब वो कहते हैं ना मेरे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तुम्हारे यहाँ जो क्लास चल रही है वो तो लेकर के देखो, तुम वो भी नहीं ले रहे हो।
समस्या इस बात की वो भी नहीं ले रहे हो, अब तुम बदनाम कर रहे हो उस आदमी को जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तुम उसको बदनाम कर रहे हो। अब मेरे को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, इसीलिए हम सीधे कहते हैं ना, जो बोलेगा सही सलाम, हमको कोई बाहर मिल जाए ना और यही कहते गणपत साहब में गणित की क्लास में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती ना, या तो वो मेरा नाम छांट करके अलग कर देगा, अब अगर मैंने सुन लिया कि उसने कह दिया गणित में पढ़ाई नहीं होती ना, वहीं उतारेंगे जूता, वहीं बजाएंगे खोपड़ी पे, चाहे जो भी होगा। ये सेंटेंस गलत है, लेकिन मेरे को ये करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में आदमी मार से बहुत ज्यादा डरता है। एक बार धर्म से भी कम डरेगा, लेकिन लात जूता खाने से ज्यादा डरता है। यही हिंदुस्तान की कैटेगरी है। यहाँ लोगों की कैटेगरी बटी पड़ी हुई है, और यहाँ अच्छे लोग ना जो होते हैं वो सामने एकदम सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। और ये जो चांडाल चौकड़ी होते हैं ना, ये हर चौराहे तुमको छछुंदर की तरह छुछुआते मिल जाएंगे, हर चौराहे पे ये मिलेंगे तुमको। बस बैग टांग लिए, चले गए कोचिंग, नाचते गाते, कोचिंग पढ़ करके निकले, वहाँ पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया वो कोई बात नहीं है, वहाँ से निकल करके आए, बोल दिए सर कितना अच्छा पढ़ाते, हमारे पढ़ाई किया था, बोल दिए, लपेट दिए तुम उसको ना। ऐसे लोगों को भगा देना चाहिए हमेशा। सस्पेंडेड फ्रॉम 2 points, suspended from 2 points at the same level, and await W dash is attached, and await W dash is attached to its lowest point, if alpha and beta are now the inclination to the horizontal, the inclination to the horizontal, जब गणपत साहब इतना ही बुरा था, एडमिशन में काहे नहीं लिए, वो इनसे पूछ लो तो पता चलता है, तब कहेंगे धोखे में ले लिए। तो कटवा लो नाम, अभी क्या बिगड़ा है भाई, पहली क्लास लिए, पहली क्लास में नाम कटवा लो, सिंपल सा। हाँ तो वो भी हो गया, पास ये के बाद दूसरे में। हाँ भाई हट जाओ, अभी भी मौका है, अब तो सेमेस्टर वाइज में ये छूट मिली गई है, जाओ जहाँ पे ताजमहल बना हुआ है वहाँ चले जाओ ना, बैठ करके वहाँ पर ताजमहल की तरह से काम करना। horizontal of the tangent at the, आदमी पढ़ाता है, आदमी अपना काम करता है, इसलिए नाम कमाने के लिए। और जब पता चले कि आप ही के बीच में वो लोग बैठे, परिवार में उस आदमी को हमेशा बेदखल कर देना चाहिए जो परिवार के ही खिलाफ खड़ा, कर दो उसको बेदखल। परिवार के खिलाफ आप तब खड़े जब परिवार गलत है तो बात समझ में आती है, आप इतिहास में नाम दर्ज करवा दो। परिवार के खिलाफ आप तब खड़े हो रहे हो जब परिवार नहीं खराब है, आप ही खराब है। दारू पीने वाला लड़का हो और हरदम कहे हमारे तो किसकी गलती, उसकी या बाप की? तो ऐसे लड़के को बेदखल कर देना चाहिए। तो ये लोग गणपत साहब में व्यवस्थाओं का कोड है, इनको बाहर रखना चाहिए। और ये सबको करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं करते, ये सबको करना चाहिए। At the highest and lowest point, then prove that tan alpha divided by tan beta is equal to 1 plus W upon W dash। तो पहले न्यूमेरिकल लिख लो, हम समझाते हैं इसको। ग्यारह साल के कैरियर में मैंने केवल एक बात कही कि सामने वाले को गुणा भाग जोड़ घटाव आता है, बस इतना ही चाहिए हमको। हम गणित सिखा देंगे, सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाव चाहिए और कुछ नहीं।
मेरी क्लास से कभी कोई ये कह के नहीं निकला है कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको समझ नहीं आया। हाँ, जिसको मारे हैं वो निकला हुआ, बल्ब है मारे हैं तो निकला हुआ। एक बार एक लोगों को हम मारे थे, बहुत बदतर तरीके से मारे थे, वो नाम कटा लिए BSc से, वो आर्ट साइड चले गए और मारे थे उनको इसलिए क्योंकि उनकी खासम खास गलती थी। हम उनसे 2 बार 3 बार उनका खाली नाम पूछे थे बस, और वो कह रहे तुझसे मतलब, हम उनसे नाम पूछ रहे हैं और वो कह रहे तुझसे मतलब, तो हमसे 3 नाम पूछ रहे हैं। इतने के बाद हम उनको समझाए, तब भी हम उनको प्रेम से समझाए, हम क्या देखो तुम गलत हरकतें पाल रहे हो, ऐसी हरकतें पालोगे तुमको तकलीफ हो जाएगी। तो अकड़ के कह रहे हैं दायित्व देखा, फिर हम दे दिए उनको तकलीफ। वो सामने जो बड़ा है, सामने जिसमें अब BCom की क्लास चलती है ना, वो पहले प्रिंसिपल का घर हुआ करता था, मतलब प्रिंसिपल हाउस, यहीं रहा करते थे प्रिंसिपल सामने वाला। हाँ, तो यहाँ पर एक तो ना जाली लगी हुई थी, जाली, उनका मुँह पकड़े, उसी जाली में ना इधर उधर जैसे रेगमाल रगड़ा जाता ना, वैसे हम उनको रगड़े हुए अच्छे से, बल्ब है फूटे, उनको फूट फाट गए जब ना, तो कह रहे सूखते हुए सर मेरा नाम अभिमन्यु प्रताप सिंह है। तब उसके पहले तक बंदे से हम नॉर्मली उसका नाम पूछे थे, हम कहे हो क्या रहा था, ये कमरा था जहाँ हम पढ़ा रहे थे 2nd ईयर, मेरे को अभी भी सन याद है, साल चल रहा था 2013, हम यहाँ पढ़ा रहे थे और यही पढ़ा रहे थे, यही ऊपर प्रदीप उपाध्याय से पढ़ाते थे, वो हमको पढ़ाते, वो पढ़ाते, और ये लड़का 1st ईयर का था, इनको 1st ईयर पढ़ने जाना था। 1.5 घंटा बीत चुका था, 1.5 घंटे के बाद ये कैंपस में हमको टहलते दिखे, तो हम इनको बुला करके खाली पूछे थे तुम कौन हो, ऊपर क्लास चल रही है, ना मेरे कमरे के हो ना उनके हो, तो काहे घूम रहे हो, एक्स्ट्रा क्लास के दिन साइकिल खड़ी है, तुमको काहे हम घूमने देंगे बिना मतलब का। तो ये हमको जवाबे नहीं दिए, फन 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 निकल गए। दोबारा फिर कैंपस में टहलते, फिर बुलाए इनको, हम क्या तुम कौन हो, किस क्लास के हो, फिर ये फन 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 निकल गए। तिवारा इनको गद के बुला दिया, तो तिवारा इनका भी ईगो हर्ट कर गया, तिवारा ये काम ये किए हुए। तो ऐसे लोग मेरे से ना भागे हुए हैं, बाकी कोई ये कह के नहीं भागा है कि आपका पढ़ाया समझ नहीं, एक बंदा नहीं कहा जिसने ये कहा आपका पढ़ाया समझ नहीं आया। अगर तुम डेली पढ़ाया हुआ अगले दिन तक रिवीजन करके आ रहे हो तो तुमको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी। हम कभी एक शब्द नहीं कहे इसको रट लो ऐसा होता है, कभी नहीं कहे अपनी 11 साल के कैरियर में कि ऐसा होता है। और उसके बाद कहानी ये हो रही है, ये 5 साल बाद लौट करके आए, 5 साल बाद मेरे को दिख रहे, 5 साल के बाद ना यहाँ मुर्दा बैठ करके पढ़ रहे हैं। 5 साल के पहले यहाँ जिंदा लोग पढ़ा करते थे, अभी यहाँ मुर्दा पढ़ने लगे हैं। तो मुर्दों को बाहर किया जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है, रखा नहीं जाता। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग न्यूमेरिकल समझना, कह रहे यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जिसका खुद का वेट कितना है, W है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, वो 2 पॉइंट से लटका दी जाती है। फिगर जरा समझना, ये आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक, और यहां से एक स्ट्रिंग को लटका दिया जाता है। कैटनरी बनी कि नहीं बनी? A uniform string of weight W is suspended from the 2 points at the same level। और ये दोनों पॉइंट कैसे हैं? सेम लेवल पर है, कैपिटल A और कैपिटल B। अभी फिगर मत बनाना, फिगर फाइनल बनाइए, ठीक। एंड इसके बाद a weight W dash is attached to its lowest point, और लटकाने के बाद इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ से एक weight W dash अटैच कर दिया जाता है। अब तुम अपने दिमाग से सोचो, अगर तुमने एक रस्सी को लटकाया हुआ है, एक रस्सी, जैसे मान लीजिए इसे कैटनरी टाइप का है, एक कैटनरी टाइप का, अगर तुम यहाँ पर एक वेट करो, एक लोग उठ के आओ, मेरे हाथ से ये चॉक निकालो, ठीक। अब इस चॉक को इसी पर टिकाने की कोशिश करो, बीच में यहाँ नीचे, हाँ टिकाने की कोशिश करो, वैसे लिटा करके, ठीक। अब ये गौर करो, क्या ये नीचे खिंच गया है कि नहीं खिंच गया? क्या ये थोड़ा कोन शेप में नजर आ रहा है? नुकीला हो गया है क्या? अब ये कैटनरी रह गया? अब ये कैटनरी नहीं। कैटनरी कौन होता है? कैटनरी वो शेप होता है जो ड्यू टू ग्रेविटी सैगिंग से बनता है। जब ग्रेविटी आपको, चलो उठाओ एक बार, अब आपको कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। तो ये नेचुरल शेप, नेचुरल शेप ग्रेविटी के खींचने से जो बनता है वो कौन है? वो आपका कैटनरी है। अब ये डेस्टर लोगों को ज्यादा आसानी पड़ेगी, मेहनत कम लगेगी ना। अब इस डेस्टर को इसी के बीच में टिकाने की कोशिश करो। अब बताना कौन शेप में टाइट हुआ कि नहीं हुआ? क्या अब ये कैटनरी है? अब ये कैटनरी, मतलब पूरा इन लोगों को, अब ये कैटनरी है, क्योंकि अब ये वेट डेस्टर की वजह से आ रहा है।
तो कहते हैं जब आप इसको खींचते हो तो थोड़ा कोन शेप में नीचे खींच जाता है। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ वेट लटकाए तो यहाँ जहाँ मेरी उंगली है इस वाले हिस्से पर, क्या यहाँ पर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? और क्या इस हिस्से पर भी टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? दोनों जगह टेंशन आएगा। धन्यवाद। तो जब आप यहाँ पर वेट W डैश अटैच करोगे तो गौर करना, W डैश अटैच करने पर ये ऐसे थोड़ा सा नीचे खींच जाएगा, यहाँ से है, यहाँ से बना हुआ, लेकिन यहाँ से खींच जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा कौन शेप में बन गया कि नहीं बन गया? आप समझ रहे कौन शेप में बना, लेकिन वेट W डैश बहुत नॉर्मली वाला अटैच किया गया। तो गौर करो ये जो आ रहा है इधर तक ध्यान देना, ये जो आ रहा है, जो आ करके यहाँ पर मिला, अगर हम इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं, डॉटेड लाइन से, तो क्या फिर ये एक कैटनरी शेप तुमको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? हाँ यार। और सेम अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, क्या ये कैटनरी का एक पोर्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो इसका मतलब जैसे आपने वेट W डैश अटैच किया, वो नीचे की तरफ खींचा और नीचे की तरफ खींचते हैं, एक पोर्शन आगे बढ़ाओगे तो एक कैटनरी मिलेगी और दूसरा पोर्शन आगे बढ़ाओगे तो दूसरी कैटनरी मिलेगी। क्लियर है ये बातें कि नहीं क्लियर है? फिगर कंप्लीट किया जाए? चलो फिगर कंप्लीट करते हैं। हाँ क्या क्या क्या? पंखा लगवाने के लिए कौन कहा था? क्या किया जाए? अच्छा बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान से जवाब दीजिए। चलो सुनो, अब रास्ता पता चल गया ना, अब आप फिगर कंप्लीट करते हैं। फिगर देखना थोड़ा अच्छा हो गया इसलिए मिटा रहे हैं। फिगर सुनो कैसे बनेगा। सबसे पहला काम, इधर मैंने इनको ट्रेस किया सीधा सीधा, थोड़ा तिरछा हो गया, चलिए अटैच करने के बाद फिर कौन शेप ज्यादा होता है? अभी ठीक है, नहीं बन रहा ना? चलो अब बना सकते हो तुम लोग फिगर मेरे साथ साथ। चलो कैटनरी का पोर्शन हो गया, ठीक। इसके बाद ये हो गया कैपिटल ए, ये आपका हो गया कैपिटल बी। सुनो कुछ चीजें अब धीमे धीमे समझते चलो, फिगर मॉडिफाइड करते हैं, ध्यान देना। ये बताओ AB पर रस्सी को बांधा गया, ये कैटनरी का शेप आया, अभी इसका वेट कितना है W, आपने इस पे कितना अटैच कर दिया W डैश, तो टोटल वेट नीचे कितना काम कर रहा है W प्लस W डैश, भाई W नीचे काम कर रहा है, W डैश आपने अटैच किया तो नीचे टोटल कितना काम किया W प्लस W। अच्छा जब आपने नीचे अटैच किया यहाँ पर टेंशन आएगा, ऑब्वियस बात है। तो ये जो टेंशन होगा वो टेंजेंशियल होगा, तो इसका देखो एक कंपोनेंट जो टूटेगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल उसको मान लिया कैपिटल X, और एक कंपोनेंट जो टूटेगा वर्टिकल उसको मान लिया हम लोगों ने कैपिटल Y। लेकिन ये बताओ ये एक ही सिरे पर थोड़ी होगा, ये दोनों सिरे पर होगा कि नहीं होगा? ये दोनों सिरे पर, तो इधर बनाना मत, बस ऐसे देखना, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट X और वर्टिकल कंपोनेंट Y। तो ये बताओ Y इधर टोटल कितना काम किया 2y, आया ना? टोटल कितना काम किया 2y। और इक्विलिब्रियम का केस सुनो, इक्विलिब्रियम का एक बार रस्सी का वेट कितना W, आपने कितना अटैच किया W डैश, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में W प्लस W डैश इज इक्वल टू नॉर्मल प्रोजेक्शन Y प्लस Y, ऊपर की तरफ जितना काम कर रहा है, यानी कितना हो गया 2y। तो ये बताओ
y इज इक्वल टू कितना हुआ, y इज इक्वल टू w प्लस w डैश डिवाइडेड बाई कितना 2। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? समझ में आया? चलो फिगर बनाते हैं। अच्छा जरा इसमें और आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कह रहे हैं इफ यदि अल्फा एंड बीटा आर नाउ इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज के साथ जो झुकाव आ रहा है वो अल्फा और बीटा है, किसका, ऑफ द टेंजेंट एट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट का मतलब वो कॉर्नर वाला कैपिटल है, वहां से जब टेंजेंट को खींचा जाता है तो कितना एंगल बनाता है, अल्फा। और जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला जहां पर वेट लटका है, यहां से जब टेंजेंट को खींचा जाता है तो कितना वेट बनाता है, सॉरी कितना एंगल बनाता है, बीटा। तो ये दोनों भी इसी में बना देते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये टेंजेंशियल टेंशन है, ये एंगल कितना हो गया, अल्फा। और यहाँ पर जो टेंजेंट आया ये कितना बना रहा है, बीटा। फिगर दिया यही है, इत्मीनान से सोच समझ करके बनाना, ठीक। अच्छा इस पर जिस तरह टेंशन काम कर रहा है, इस पर मान लेते हैं ये टेंशन है कैपिटल टी, और लोवेस्ट पॉइंट पर जितना काम कर रहा है इसको हम मान लेते हैं टी डैश। क्लियर हुआ? क्योंकि दोनों बराबर है, कोई जरूरी तो है नहीं, तो एक टी हो गया, दूसरा कौन हो गया, टी डैश हो गया। तुम अपने दिमाग से सोच कर बता दिया, जब इस पोर्शन पर खिंचाव है तो इधर वाले पर भी खिंचाव होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब इधर भी आप क्या करोगे, टेंजेंट को ड्रॉ करोगे और इसका भी एंगल यार बाहर हो गया, चलो यहाँ जाओ, ये एंगल कितना, समझे कि नहीं समझे? देखो कुछ ऐसा बनाया था ना, ये आ गया बीच में, ठीक, तो हम इसको यहाँ ऐसे पार करा दिए, यहाँ से पार करा दिए, ये पूरा मिल गया, ये एंगल भी कितना होगा, बीटा। क्लियर हुआ? समझ में आई बातें? इसको पूरा जोड़ करके ज्वाइन करके बनाना, और ये वाला टी डैश है तो ये वाला भी कितना हो गया, टी डैश हो गया। लिखो दिक्कत, फिगर बन तो रहा है ना सही सलामत? आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम तो वैसे ही जा ही रहा है, कल भी गया था आज भी गया है। कल की क्लास पार्टी के नाम पे गई, आज की क्लास प्रैक्टिकल के नाम पे, दोनों में ही पी साइलेंट था। कल पार्टी थी, आज प्रैक्टिकल था। नामकरण संस्कार किया जाए, फिगर पूरा कंप्लीट हो चुका है। नामकरण संस्कार सुनो, ध्यान देना, ये ए है, ये बी है, इस बीच वाले को कितना मान लो, ई। क्लियर हुआ कि नहीं? और जिस लोवेस्ट पॉइंट पर आपने वेट लटकाया, ये लोवेस्ट पॉइंट एम है, वेट लटकाने के बाद जो खिंचाव हुआ ना, इस पॉइंट को हम लोग कितना मान लेते हैं, डी मान। कैटेगरी का लोवेस्ट पॉइंट कितना है, एम, और जब आपने वेट लटका दिया तो नीचे की तरफ खींचा तो इसको कितना मान लिया, डी मान लिया, ठीक। और सुनो, कह सकते हो सर सी क्यों नहीं माना, क्योंकि सी कैटेगरी का वर्टेक्स मानते हैं, हाँ है ना। अब तुम गौर करो, ये वाला पोर्शन आगे बढ़ रहा है कि नहीं, तो अब तो कैटेगरी ये वाला पोर्शन बना रहा है ना। इधर गौर करना, ये जो डॉटेड आ रहा है ना, ये कैटेगरी है, ये शेप ड्यू टू वेट आया है, तो इसीलिए वो कैटेगरी नहीं है, बल्कि जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो जो आएगा वो कैटेगरी बनेगा। तो आप यहाँ पर मान लो कितना, क्लियर हुआ? ये है वर्टेक्स ऑफ द कैटेगरी, इसीलिए मैंने इसको सी नहीं माना था। समझ में आई बातें कि नहीं आई? क्लियर हुआ? बताओ। अब दो टेंशन की तरफ निगाह डालो, दो टेंशन, एक ये रहा टी और दूसरा ये रहा कौन सा, टी डैश। अपने दिमाग से सोचो, जब तुमने टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माना तो कितना माना, एक्स, फिर तुम लोग आगे हमें बुलाए थे, आदम आओ वापस आओ, सुनो इधर इधर इधर, ये सब हुआ ना। अब ये बताओ, सुनो फटाफट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेचारा कल से क्लास में अटका पड़ा हुआ है। हाँ इधर देखो, ये टेंशन टी है, टेंशन टी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना माना, हॉरिजॉन्टल कितना माना, अब दिमाग लगाना। जब आप इस वाले टेंशन की बात करते हो किसकी, टी डैश की, तो ये बताओ टेंशन टी डैश है तो फोर्स नहीं, दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कौन सा टूटेगा, हॉरिजॉन्टल, एक कौन टूटेगा, वर्टिकल। फिर हॉरिजॉन्टल तोड़ रहे हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल टेंशन सुनना, मर्जी तो ऐसे पूरा खींचे, तो ये टी डैश है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना तोड़ दिया, एक्स डैश। बाद में देखेंगे क्या एक्स और एक्स डैश बराबर है कि नहीं, वो बात की बात है।
इसका वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। और ये वर्टिकल कंपोनेंट कौन होगा, वाई डैश। ये वाई डैश आपने किसकी वजह से लिया, टी डैश की। लेकिन ये बताओ ये वाला सिरा भी तो है, तो इसका ये कितना है, टी डैश, तो इसका हॉरिजॉन्टल टेंशन एक्स डैश। तो इधर अगर हम इसको निकालें तो इधर भी हॉरिजॉन्टल टेंशन कितना, अब फिर इसका वर्टिकल टेंशन इधर काम करेगा कौन सा, वाई डैश। तो बोलो इधर कितना काम किया, तो वाई डैश। हाँ या ना, सहमत हो इस बात से। फिगर में ये भी मॉडिफाइड कर लो, बहुत गंदा फिगर हो जाएगा लेकिन अब करना तो है ही किसी तरीके से। हाँ खिचड़ी बन गया है लेकिन पता इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मेन पेपर बैक पेपर छाया रहता है, इतना इंपॉर्टेंट है और मुश्किल नहीं है, बस केवल फिगर में बनाना मुश्किल होगा थोड़ा सा। एक कैटनरी बनी, उस पर आपने वेट डब्ल्यू लटकाया, वेट डब्ल्यू डैश, तो नीचे खींच करके वेट काम किया डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश। जैसे वो नीचे खींचा, एक पोर्शन इधर कैटनरी का, एक पोर्शन इधर कैटनरी का, इधर टेंशन है टी, तो उसके दो कंपोनेंट वाई और एक्स। फिर यहाँ निचले वाले हिस्से पर टी डैश, तो कंपोनेंट एक्स डैश और कंपोनेंट वाई डैश। इसी तरह दूसरे वाले हिस्से का फिर वाई डैश और फिर कितना, एक्स डैश। यही पूरा फिगर है इसका। यहाँ पर मौजूद टेंशन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, और यहाँ मौजूद टेंशन बनाएगा कितना, बीटा और कितना, बीटा। ये पूरा न्यूमेरिकल करना क्या है वो सुनो। करना ये है, प्रूव दैट, आप ये बात साबित कीजिए क्या, tan अल्फा बटे tan बीटा अगर आप निकालोगे तो ये 1 प्लस रस्सी का वेट W और बटे जो आपने हैंग किया है W डैश, कितना निकल के आएगा। तो अपने को कैलकुलेट करना है tan अल्फा और अपने को कैलकुलेट करना है tan बीटा, और फिर tan अल्फा tan बीटा को आपस में क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। चलिए अब सॉल्व किया जाए। फिगर सबका बन गया। ऑन नहीं है, ऑन है बच्ची, ऑन है। तुम इसको देखो, इसको उसमें छोटा छोटा तुमको कुछ नहीं दिखेगा ना। चलो लिखने की शुरुआत करो। लिखो बिफोर द अटैचमेंट ऑफ डब्ल्यू डैश, जब आपने डब्ल्यू डैश को अटैच नहीं किया, बहुत इत्मीनान से समझना, फिर कह रहे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्यूशन में लिखना बिफोर द अटैचमेंट ऑफ, बिफोर द, बस पता बेफिक्र, दो क्लास डिस्टर्ब हुई ना, अगले वाले से नहीं डिस्टर्ब होगा, अगले वाले से नॉर्मल चलेगा, ठीक है। लेकिन ये दो क्लास डिस्टर्ब होना बन रहा है भाई, अब तैयारी चल रही है तो निश्चित तौर पर डिस्टर्बेंस तो होगा। हाँ आज ज़्यादा इसलिए हो गया, शुरू में प्रैक्टिकल, लास्ट में पार्टी, दो पी के बीच में हम लोग सैंडविच हो गए। पीपी के लोटे हैं हम लोग, सोचो पीपी के लोटे। बिफोर द अटैचमेंट ऑफ, बिफोर द अटैचमेंट ऑफ डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश को अटैच करने से पहले जब आपने वेट लटकाया नहीं था, बिफोर द अटैचमेंट ऑफ डब्ल्यू डैश द स्ट्रिंग, इधर सुनो, कंसंट्रेट रहो, द स्ट्रिंग फ्रॉम कैटनरी, सॉरी फॉर्म, द स्ट्रिंग फ्रॉम कैटनरी, द स्ट्रिंग फ्रॉम कैटनरी। जब आपने कोई वेट डब्ल्यू डैश अटैच नहीं किया था तो स्ट्रिंग जिस कैटनरी को बना रही थी वो था ए एम बी, द स्ट्रिंग फ्रॉम कैटनरी ए एम बी। समझते हुए चलना, हर बात बता रहे, जब आपने वेट डब्ल्यू डैश अटैच नहीं किया तो रस्सी ने जिस कैटनरी को बनाया वो कैटनरी था ए एम और कितना, बी। इसके बाद फिर लिखना फुल स्टॉप। After attachment W dash, after attachment, after attachment, ठीक, of W dash, after attachment of W dash, it descend, ये खिंच जाता है, it descend, it descend to, कहाँ तक खिंचा, D तक, it descend to capital D, then, और जब आपने वेट W डैश को अटैच किया तो ये नीचे खिंच गया कहाँ तक, D तक, और तब जो आपको मिला, तो सोचो इधर गौर करना, एक पोर्शन मिला AD, हाँ या ना,
और एक पोर्शन मिला BD, और ये दोनों की लंबाई आपस में कैसी होगी, बराबर होगी, और ये दोनों दो अलग अलग कैटेगरी के पार्ट होंगे। ठीक, लिखना है इस बात को। देन AD बराबर BD, ऐसे लिखना, AD बराबर BD, ठीक, आर पार्ट्स ऑफ, ये दो के दोनों हिस्से हैं, टुकड़े हैं, आर पार्ट्स ऑफ द टू इक्वल कैटेगरी ऑफ द टू इक्वल of the parts of two equal categories, two equal categories, ठीक, also इसके साथ ही साथ also let, सबसे पहले तो मैंने ये कहा जब आप डेट W डैश अटैच करोगे तो आपको AD और BD दो पार्ट मिलेंगे और दोनों किसी सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है, दोनों कैटेगरी, एक ये वाली बनी और दूसरी ये वाली बनी। अब इसके बाद फिर हम कह रहे हैं आल्सो लेट, इसके साथ ही हम ये मानते हैं वर्टेक्स ऑफ, लिखो वर्टेक्स ऑफ कैटेगरी, वर्टेक्स ऑफ कैटेगरी AD इज कैपिटल C, और ये जो कैटेगरी AD बन रही है, ठीक, इसका वर्टेक्स हमने क्या मान लिया है, C, दूर हट करके इसका वर्टेक्स कितना माना, C, तो लिखे हैं आल्सो लेट वर्टेक्स ऑफ कैटेगरी AD इज C, ठीक, एंड दो टेंशन पैदा हुए, एक बना कौन सा T और दूसरा कौन सा बना T डैश, एंड कैपिटल T एंड T डैश, कैपिटल T एंड T डैश बी द टेंशन, T and T dash be the tension at capital A and capital D, और पॉइंट कैपिटल A पर जो टेंशन बरकरार है वो कितना माना T, और D पर जो टेंशन आया वो कितना माना T डैश, नोट करो। अब इनके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की चर्चा करेंगे। सवाल बड़ा नहीं है, सवाल बहुत आसान है, बस फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बस लिखना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, horizontal and vertical component of capital T and T dash R, और ये जो आपके दोनों टेंशन आए कैपिटल T जो कि टॉप एंड पर है और T डैश जो कि लोएस्ट एंड पर है, इनके जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं R x, y, x y किसके लिए, फॉर कैपिटल T, जो आपका टॉप टेंशन है वहां कैपिटल A पर, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x और वर्टिकल कंपोनेंट y। अब लोएस्ट एंड D वाले का सुनना, ठीक, एंड x डैश कामा y डैश। अच्छा कोई भैया ये भी है, कोई लोग ना डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ना समझना, ठीक है, हाँ नहीं डैश का मतलब डिफरेंशिएशन मान लो, x डैश y डैश फॉर t डैश, बड़ा डर ये भी लगता है, लिखे कुछ मानो कुछ गए काम से हम। चलो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं, पहले पूरा लिख लो बस। ये बहुत खतरनाक है, इसको लगाने का तरीका ही गलत है, इसको यहाँ लगना ही नहीं, क्या नहीं दिख रहा, इतनी बड़ी सीट खाली है, अभी कहोगे इसको साफ करना पड़ेगा। वही कौन सा है, कौन सा चल कहाँ रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा, वो तो अपनी जगह पे लटका हुआ है बस खाली। पंखा चलने का मतलब पूरे कमरे में टहले ना, हो गया बिठाया जाए इसको। चलो इक्विलिब्रियम पोजीशन की चर्चा करो, लिखना नाउ इन इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम हम पूरे सिस्टम का ले रहे हैं कि पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, देखना नाउ इन इक्विलिब्रियम, इन equilibrium, now in equilibrium for whole system, for whole system
नाउ इन इक्विलिब्रियम फॉर होल सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम की बात करें। फॉर वर्टिकल, यहाँ पर लिखना फॉर वर्टिकल, फॉर वर्टिकल, सुनो भैया, ऊपर कितना हिस्सा फोर्स का काम कर रहा है, इसकी वजह से y, इसकी वजह से y, तो तुम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो, ये ख्याल रखना, पूरे सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम में इधर ऊपर y कब कंपोनेंट आया, जब यहाँ टेंशन कितना बना T, तो इसका मतलब ये इसको शामिल करके बना हुआ है, आया ना। तो इधर काम किया y और इससे काम किया y, तो ऊपर हुआ y प्लस y, तो इधर का काम हुआ y प्लस y, और नीचे कितना काम कर रहा है w प्लस w डैश, तो अपने को मिला फॉर वर्टिकल y plus y is equal to w plus w dash, implies that y is equal to w plus w dash divided by 2. नोट कर, नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम देना इक्वेशन नंबर 1। अपने दिमाग से फिर सोचना, कैपिटल ए पर मौजूद टेंशन कैपिटल टी कितना एंगल बनाता है, अल्फा। अगर तुमको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती हो ना, जैसा तुमको फिजिक्स डिपार्टमेंट से मिला हुआ है, चाहे इंटर का चाहे यहाँ का, तो ये बताओ अगर टेंशन के द्वारा बनाया गया हॉरिजॉन्टल एंगल, सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा हम बताएं, tan अल्फा होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। याद आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत धुंधली याद है। tan थीटा बराबर वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है y और हॉरिजॉन्टल कितना है x, तो tan अल्फा बराबर हुआ कैपिटल Y अपॉन कैपिटल x। याद आया, नहीं याद आया तो आज हमसे सीख लो, लिखना इस बात को, लिखना सिंस कैपिटल T मेक्स एंगल अल्फा, सिंस कैपिटल T makes angle alpha, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा बराबर, अब पूरा लिख दो, फार्मूला ही लिख दो तुम, tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू, या दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा बराबर वर्टिकल कंपोनेंट y डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x, तो y अपॉन कितना हो गया x, इसे नाम दो तुम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में y आया w प्लस w डैश अपॉन 2, tan अल्फा आता है y अपॉन x। ये तो था इक्विलिब्रियम किसमें, होल सिस्टम में। अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं केवल पॉइंट किस पर, डी पर, अब इन पर बात कर रहे हैं, लिखना नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल डी, नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल डी, पॉइंट डी के इक्विलिब्रियम की चर्चा कर रहे हैं। ये बताओ जब तुम पॉइंट डी पर इक्विलिब्रियम ले रहे हो तो पॉइंट डी पर वेट कितना लटकाए हो, W डैश। हम सिर्फ डी की बात कर रहे हैं और पूरे सिस्टम की बात हो गई। अब बात केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट की है जिस पॉइंट को आपने डिस्टर्ब किया W डैश को अटैच करके, तो इसका मतलब W डैश पर आपने, सॉरी डी पर आपने वेट कितना लगाया, W डैश लगाया। क्लियर है? तो डी पर ऊपर कितना काम कर रहा है, ऊपर y डैश प्लस काम किया कि नहीं किया। तो इसका मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितना W डैश नीचे काम करेगा उतना W डैश की वजह से पैदा हुए टेंशन T और T डैश का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ काम करेगा। सही है गलत? तो इसका मतलब अपने को मिला फॉर कैपिटल D y डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू W डैश। आया ना? तो यहाँ से अपने को y डैश कितना मिला, y डैश इज इक्वल टू W डैश डिवाइडेड बाई 2। सहमत हो कि नहीं? नोट करो ये बात और इसे नाम दो इक्वेशन नंबर 3। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब वो बात जो अब तक चर्चा नहीं,
अब उसके बाद किसी कैटेगरी पर जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा आपस में बराबर होता है। किसी कैटेगरी में आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो आपका टेंशन है उसके जितने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल कितना टूटा और यहाँ हॉरिजॉन्टल कितना टूटा, ये बराबर होंगे। x बराबर कितना बैठेगा, x डैश बैठेगा। आई बात समझ में? इसको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना। कितना हो गया सबका लिखना। सिंस ये थ्योरी है फिजिक्स की, शुद्ध थ्योरी है फिजिक्स। सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of tension, since horizontal component of tension at each point, हर एक बिंदु पर, at each point is same, at each point is same, बराबर है, at each point is same and equal इसके and equal to the tension at lowest point and equal to the tension at lowest point and equal to the tension at lowest point। जितने आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे सब आपस में बराबर होंगे और बराबर होंगे लोवेस्ट पॉइंट पर मौजूद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। ठीक, ये बताओ ऊपर कितना है x, नीचे कितना है x डैश, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। लिखना दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ x बराबर कितना x डैश, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर x डैश। क्लियर हो गया? तो चलो tan अल्फा अपॉन tan बीटा निकाल दो। मिल चुका मुझको tan अल्फा tan बीटा। tan बीटा का नहीं हुआ बच्ची, उसमें नहीं लिखा गया, तुम अपना दिमाग दौड़ाओ। tan बीटा कितना होगा y डैश अपॉन x डैश, अभी तो लिखा है ना। tan अल्फा के लिए लिखा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो सिमिलरली tan बीटा। अच्छा लिख दो, चाहे तो लिख दो सिमिलरली tan बीटा इज इक्वल टू y डैश अपॉन x डैश, यानी दिस इज इक्वल टू y डैश अपॉन कितना x, क्योंकि x बराबर कितना है x डैश है। लिख दो। क्लियर हुआ? अब लिखना tan अल्फा अपॉन tan बीटा। नाउ tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू, भैया tan अल्फा कितना है, tan अल्फा ये रहा y अपॉन कितना x बटे tan बीटा कितना है y डैश अपॉन कितना x। ये बताओ क्या x से x कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना y अपॉन कितना y डैश, लेकिन तुम y निकाल चुके हो w प्लस w डैश अपॉन, तो w प्लस w डैश अपॉन 2, और y डैश अब ये भी निकाल लो, ये है w डैश अपॉन, क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आया कितना w प्लस w डैश अपॉन w डैश, आया ना। डिवाइड लगाना कितना होगा बताओ, w डैश अपॉन w डैश कितना 1 प्लस w अपॉन w डैश, क्या यही निकालना था, प्रूफ हो गया। ये पहला तरीका था। क्या हुआ इनको इंग्लिश में, तुम ये W डैश का नाम ऐसे ले रही हैं जैसे एकदम आप आगे W डैश। एक ही सब 1:01 अरे वो तो गनीमत तो बचा लेते, प्रैक्टिकल नाम से पूरी प्रक्रिया चली जाती स्वाहा। तुम लोग भले कल बता दिए थे ना, नीचे पहुँचते हैं क्या हमारी क्लास कैसे चली गई, तब फिर ये हुआ कि नहीं बस खाली कुछ ही दे देगा बाकी दे देगा। ठीक, ये अच्छी बात है। ऐसे प्रैक्टिकल के नाम पे क्लासेस कुर्बान होने लगे मेरे, तो डिफरेंशियल कुर्बान कर लें। हाँ हाँ हो गया हो तो मिटाया जाए।
सुनो, कृष्णा की किताब है, जरा हमको दो, बताएं पहले। सबसे लास्ट, अरे आप इन कर दिए। अब आगे डायनेमिक्स बना, मतलब हम तुमको आखिरी से पढ़ा रहे हैं, ये भी हाँ हाँ बस कदम बस इतना काट दिए। टाइटल स्ट्रेस डिवाइड नहीं दिए हैं, टाइटल स्ट्रेस डिवाइड नहीं दिए, स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन। चलो ये हो गया, रिलेशन हो गया, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन करवा ही दिए हैं। अरे सब तो बहुत सही कर दिया, अगर टाइटल स्ट्रेस डिवाइड कर दिया नहीं है तभी हम कहे कैसे कैसे कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कैटनरी। सुनो, कृष्णा पब्लिकेशंस की जो किताब तुम लोगों के पास है उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 बोले, नोट करो, ये तुम लोग सॉल्व करोगे, ये तुम्हारी पकड़ की चीज है। लिखो द इंड लिंक्स, हम लिख ही दें फटाफट, बोल दें, लिखना द इंड लिंक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन, द इंड लिंक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन। स्लाइड मैंने करवा दिया है क्या? यस सर, न्यू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस न्यू स्क्वायर हम करवा दिए हैं। अच्छा धन्यवाद। दूसरा वाला सुनना क्या, ये भी करवा दिया। तीसरा एग्जांपल, P अपॉन W साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कैपिटल W प्लस स्मॉल l W नहीं करवाए हैं। हाँ लिखो, अवेट कैपिटल W, अवेट कैपिटल W, अवेट कैपिटल W इज सस्पेंडेड from a fixed point. Await capital W is suspended from a fixed point. Await capital W is suspended from a fixed point by a uniform string. By a uniform string of length small l. Of length small l. हुआ? And weight small w, and weight small w per unit length, and weight small w per unit length, full stop। लिखा गया है a weight capital W is suspended from a fixed point by a uniform string small l and weight small w per unit length, full stop के बाद लिखना it is drawn D-R-A-W-N, it is drawn aside, A-S-I-D-E, it is drawn aside by a horizontal force capital B, capital P, it is drawn aside by a horizontal force capital P, full stop। हुआ? show that, सुनो दिमाग दौड़ाना, एग्जाम्पल है, तुमको समझ करके खुद से करना है। जो खुद से लगा पाया ठीक है, नहीं लगा पाया उसको बोलना, हम फोटो खींच करके अपलोड करेंगे, क्योंकि अब कुछ चीजें तुमको समझनी पड़ेंगी। और स्टैटिक्स में गांठ बांध लो, स्टैटिक्स में सवाल को लगाने का एक ही तरीका है। सबसे पहले किताब में जितने एग्जाम्पल हैं, जो भी किताब है, पहले उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लो, जितने तुमको हम करवा रहे हैं इनको अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद तुम एक्सरसाइज में अब अपने आप से सवाल टच करना चालू करो, तभी तुमसे बनेगा। तुम ये सोचोगे एक बार में बन जाए, नहीं बनेगा, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कहोगे आपको पढ़ने आ नहीं रहा है, फिर भागना चालू करोगे। ये सब काम नहीं, तो इसमें पढ़ना सही चला। लिखा गया अवेट कैपिटल W is suspended from a fixed point by a uniform string of length small l and weight small w per unit length, full stop। It is drawn, ये खींचा जाता है, डोरी को जब लटका दिया गया तो यहाँ से इसको खींचा जाता है। कैसे? It is drawn aside by a horizontal force P, ऐसे horizontal force P के द्वारा इसको खींच लिया जाता है। फुल स्टॉप करके लिखना, show that in the position of equilibrium, साम्यावस्था में, show that in the position of equilibrium, comma, the distance of capital W
the distance of capital W, the distance of capital W from the vertical, the distance of capital W from the vertical through the fixed point, from the vertical through the fixed point is, through the fixed point is कैपिटल P अपॉन स्मॉल w ब्रैकेट के अंदर में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कैपिटल W प्लस स्मॉल l इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई P माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कैपिटल W अपॉन P। ये ला सवाल तुमको पढ़ना है, सवाल तुमको समझना है और इसको खुद से लगाना है। बाय द वे नहीं आएगा तो आखिरी तुम्हारे पास हम हैं। आई बात समझ में? आज एक ही सवाल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल नंबर 4 हर हाल में पढ़ लेना, नई बात में हम लिखा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 हर हाल में पढ़ लेना। आज इतना